पालकांनो, फक्त तुमच्यासाठी आपल्या पाल्याची शैक्षणिक प्रगती फक्त ASC अकॅडमीमध्येच। 8वी ते 12वी नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स यासारखे अजून बरेच कोर्स या AHC अकॅडमीमध्ये शिकवले जात असून उत्तम दर्जाचे शिक्षक या ठिकाणी शिकवत आहेत। विशेष म्हणजे बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी स्पेशल हॉस्टेलची सोय या ठिकाणी करण्यात आली असून मोठे स्टडी रूम, कोचिंग क्लासेस वर्गसुद्धा उपलब्ध आहेत। दर महिन्याला येथे चाचणी परीक्षा देखील घेण्यात येते आणि दरवर्षी चांगल्या गुणांनी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठे सन्मानचिन्ह देत गौरवण्यात देखील येते। असाच काही दिवसांपूर्वी शहरातील कृष्णा लॉन्स या ठिकाणी ASC अकॅडमीचा मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला असून मालेगावसह विविध गावातील शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक परीक्षा घेऊन त्यात पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला आणि त्यांना फीमध्ये सवलत देखील देण्यात आल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले। उज्ज्वल यशाची परंपरा या ASC अकॅडमीची असल्याने पालकांनो, आपल्या पाल्यासह या अकॅडमीला नक्कीच एकदा तरी भेट द्या। ASC अकॅडमी, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, शिवतीर्थ, मालेगाव। माझे नाव सायली योगेश देशमुख। मी NSD देशमुख विद्यालय या इथून 11वी मधली विद्यार्थिनी आहे। मला इथे AHC अकॅडमीला जॉईन होऊन 1 वर्ष होत आलं आहे। तर मी इथे AHC अकॅडमी जॉईन केली कारण मला इथलं शिकवणं आवडलं आणि इथली डिसिप्लिन खूप चांगली आहे। सो म्हणून मी AHC अकॅडमी जॉईन केली। थँक्यू फॉर। माय नेम इज़ अफशा अजमल आज़मी। मैं 11th क्लास में हूँ, प्रोग्रेसिव से पढ़ रही हूँ और मेरे को AHC ज्वाइन करके 7 मंथ हो गए। मैंने AHC इसलिए ज्वाइन की क्योंकि यहाँ की टीचिंग और इन्वायरमेंट मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ज्वाइन की। माझं नाव कार्तिका धोंडगे। मी 11th क्लासमध्ये शिकत आहे। मी AHC अकॅडमी यासाठी जॉईन केली की इथे खूप छान शिकवलं जातं, इथे टीचर्स खूप चांगले आहेत आणि आमचं इथे रेग्युलर डाऊट सेक्शन होतं, पेपर ॲनालिसिस केले जातात। माझं नाव सलोनी समाधान चौहान। मी 11th क्लासमध्ये आहे, सौरुजू काकानी विद्यालयात मी शिकत आहे। मला AHC जॉईन करून 3 महिने झाले। मला इथली टीचिंग स्टाफ आणि डाऊट सेक्शन खूप आवडलं। मेरा नाम मोहम्मद शारी शकील अहमद है। मैं अलेरा स्कूल में एक क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। मेरा पिछले साल ASC टैलेंट हंट में रैंक 1 आया था और ASC अकेडमी ने मुझे फर्स्ट रैंक के अवार्ड से फैसिनेटेड किया था। मेरा नाम खुशी पठान है और मुझे एकेडमी ज्वाइन करे 1 साल होते आया है। मुझे एकेडमी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड है और डेली हमारा डाउट सेशन होता है और हर वीकेंड हमारे एग्ज़ाम होते हैं जिससे मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। Hello everyone, myself Anabia Khan Shiraj Khan. I'm in 11th standard doing JEE in AHC Academy. I joined this academy about a year ago and I joined this academy because of the excellent teaching methodology of the teachers. The teachers here are experienced and well qualified. Thank you very much. माझं नाव यश राजेंद्र देशपुते। मी शुभदा शाळेतील 11वीचा स्टुडंट आहे। मागच्या वर्षी ASC टॅलेंट हंटमध्ये माझा दुसरी रँक मिळवली होती, त्यामुळे ASC अकॅडमीने मला दुसऱ्या रँकनी फॅसिलिटेट केलं होतं। ASC अकॅडमीची टीचिंग स्टाईल मला आवडली आहे। धन्यवाद। Warm good afternoon to all of you. First of all, I would like to extend my word of thanks to each and everyone who has been a part in organizing such a beautiful event. And I know that most of you students are really restless about this award ceremony. I will not take so much of your time, just 10 minutes, and we will start with the prize distribution ceremony. Okay. Now first of all, I request all the volunteers कि आप लोग जो है क्राउड में जो डिस्टर्बेंस है उसको 10 मिनट के लिए प्लीज रोक दीजिए और जो भी पेरेंट्स है, खास करके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहले मेरे बारे में बहुत लोगों ने कुछ तारीफें की। शायर साहब एक शेर कहूँगा अकबर आबादी का
मुअर्राहु हुनर से में सरापा ऐब हु अकबर, मुअर्राहु हुनर से में सरापा ऐब हु अकबर, इनायत है अय्यूबा की अगर अच्छा समझते, इनायत है अय्यूबा की अगर अच्छा समझते। चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन के हिसाब से। मैं 4-5 खास बातें आपके सामने रखने के लिए लाया हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने, उसके बाद फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले जिन बच्चों को आज अवार्ड नहीं मिलेगा, बहुत सारे होंगे ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतने साइकिलें भी नहीं है, इतने अवार्ड्स भी नहीं, तो उनको मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। खास करके 8th-9th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास तो अभी नेक्स्ट एग्जाम भी बची है, नेक्स्ट ईयर भी हमारी हर ईयर एग्जाम होती है, आप उसमें जरूर शिरकत करें और तब आप अवार्ड जीत सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज के इस सेशन में जो मेजॉरिटी क्राउड आया है स्टूडेंट्स का, उसमें से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब हुआ कि द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेक इन लाइफ इज 11th and 12th। नाउ व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट क्लास 11th and 12th? आपने बहुत सारे 11th and 12th के बारे में मिथ्स सुने होंगे कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है, और खास करके जो पढ़ते हैं वो आगे करियर में काम ही नहीं आता। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कभी काम ही नहीं आई करियर। फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ा, पता नहीं कार यूज हुआ, कुछ यूज ही। तो आपको जो 11th-12th की पढ़ाई है उसको इस एंगल से नहीं देखना। आज मैं आपको उस सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं, आपको 11th-12th की पढ़ाई को किस एंगल से देखना है। अच्छा, क्लास 11th और 12th में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो हर लेसन की मॉड्यूल आपके हाथ में होती है। मॉड्यूल में 100 से 150 सवाल होते, उनको आप हल करते और फिर एग्जाम में बैठते। तो आप इस तरीके से देखिए कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल यहां सीख रहे हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीख रहे हैं क्लास 11th and 12th। जरूरी नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट की सीख रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद जब भी आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद आप क्या करते हैं, पेपर एनालिसिस। तो आप क्या सीख रहे हैं, जो भी आपने मिस्टेक्स किए लाइफ उसको दोबारा एनालाइज करके अच्छे तरीके से शुरुआत करना सीखें। ये 2 क्वालिटीज जो आप सीख रहे हैं ना, ये इस एज के बाद सीखने नहीं मिलेगी जल्दी से। तो 11th and 12th के प्रिपरेशन में ये 2 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके करियर को भी शेप करती है। ये चीजें आप यहां से आगे लेके गए तो आपको जिंदगी में काम आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्या एनालिसिस कि आपने कहाँ मिस्टेक्स की है, कहाँ आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, कहाँ करेक्शंस करने की जरूरत है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ही टाइम में बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। आप लोगों में से सभी ने देखा है कि आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो कभी कभी ऐसे शॉक जैसी फीलिंग होती है, यार हम लोग तो इतने टाइम पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स जो है इतने कम टाइम पढ़ के इतने मार्क्स कैसे लाते। तो 2-3 टिप्स मैं यहाँ देता हूँ। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, और इसके मेन टिप्स क्या है। देखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं कोई सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट का 20 या 30% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आप अभी 10th के लिए पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, और आपके बुक्स में जब आप थियोरी पढ़ेंगे साथ में उसके क्वेश्चन एंड आंसर लगाएंगे, तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि 20% सिलेबस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस के साथ उस इंपॉर्टेंट एरिया को सही से पढ़ना है। जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्मार्टली पढ़ना है। ये एक क्वालिटी सभी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, जैसे हम मालेगांव में अभी पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैं अकोला में पढ़ाता था, तो कुछ चीजें मैंने मालेगांव के स्टूडेंट्स की ऑब्जर्व की है जो उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके रिलेटेड एक चीज बता रहे, टाइम टेबल और फोकस बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसिंग है। मिसिंग इन द सेंस कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये तो पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, रिजल्ट नहीं आने का रीजन ये है कि जो भी ये लोग पढ़ रहे हैं तब उनका फोकस नहीं है पढ़ाई को।
मान लो 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको फोकस ही कहीं और है तो आप पढ़ नहीं रहे। तो इसके लिए जो मेन अपने प्रिपरेशन में टिप यूज करता था, जब IIT में मैं सिलेक्ट हुआ था, वो एक टिप आपके सामने रख देता हूँ। मैं अपने वर्कलोड को जो है 2 आवर्स स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, 2 आवर्स स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक में डिवाइड करता हूँ। आप लोग स्टार्ट में ऐसा करते थे 1 आवर स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, 1 आवर स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, ऐसे अपने टाइम को डिवाइड कर सकते। अच्छा, इससे क्या होगा, अब जब 1 आवर आप स्टडी करेंगे तो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं। जो करंट टॉपिक आपके सामने है बस उस टॉपिक के बारे में सोचना। और जब आप ब्रेक लेंगे 10 मिनट तो स्टडी के बारे में कुछ नहीं सोचना। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? जब स्टडी करेंगे तो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है, और जब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे तब स्टडी के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो ये टेक्निक जो है आपके स्ट्रेस को जो है ना रिलीज करती है और आप इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। इफेक्टिव पढ़ना जरूरी है। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। ऑब्वियसली आपको सोना भी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अभी 10th में है तो आप लोग मूवीज भी देखते हैं, सब सारे को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिवली पढ़ना है। जितना भी टाइम आपके पास है उसमें पूरा ध्यान उस लेसन पे होना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना रिजल्ट की फिक्र करते हैं कि यार ये पढ़ रहा हूँ, पता नहीं एग्जाम में आएगा। नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो लेसन पे फोकस है, न ही रिजल्ट पे, न ही कोई दूसरी चीज पे, सिर्फ करेक्ट लेसन पे फोकस होना चाहिए। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं तब स्टडी के रिलेटेड कोई चीज आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन है, कैसे हमारे स्टूडेंट जो है कामयाब होंगे। तो मैं उनसे अक्सर ये कहा करता हूँ कि उल्टा आसान है आपके स्टूडेंट्स के लिए आजकल कामयाब हो। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड है। बहुत सारे टीचर्स क्या जानते होंगे, मोबाइल फोन, गेम्स, फिर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड है पास। आपको सिंपली फोकस्ड रहना है, बस, इट इज डैम सिंपल। आपको सिंपली फोकस्ड रहना है इस एज में। ये खास करके जो एरा है स्टूडेंट्स का, ये डिस्ट्रैक्टेड है, इनमें मेजॉरिटी डिस्ट्रैक्टेड। तो जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में फोकस मेंटेन करके रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट इतना है, क्योंकि जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होंगे वो अपने आप पीछे निकलते जाएंगे। आपको बस अपना फोकस मेंटेन करके रखना है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके कह रहा हूं, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी दूसरी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और पेरेंट्स के लिए क्या, पेरेंट्स के लिए अब मैं यहाँ पे मैंने अम्मी अब्बू और चाचू वगैरह की मिसाल पेश करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत कम एज में, हमारा गांव था नांदगांव, बहुत छोटा सा गांव था, तो बहुत कम एज में हमको इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया और उसके बाद फिर हम लोग इस मकाम तक पहुंचे। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की शिक्षा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक आप स्टूडेंट को कुछ बहुत होशियार नहीं समझ सकते। इनफैक्ट वो इमैच्योर है, इनफैक्ट ही और शी इज स्टिल इमैच्योर। जो करना है अभी भी आपके हाथ में, 70% रोल आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। तो पेरेंट्स से मैं अक्सर एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट से इंटरैक्ट कीजिए रोज। उनको क्या होमवर्क मिला है, वो क्या करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, उनका क्या ड्रीम है, ये रोज उनसे पूछिए 5 मिनट। और हो सकता है अगर डैड उनके बिजी है तो मॉम तो ये काम कर सकती है, तो मॉम को तो करना ही है। हर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना है, उनसे पूछना है कि आपका क्या ड्रीम है, क्या विजन है। इससे क्या होता है कि वो आपके सामने अगर कुछ चीज कह देंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें उनके दिमाग से निकल जाती है। तो आपको आपके बच्चों से बातें करनी है, ये बहुत जरूरी रोल प्ले करता है स्टूडेंट की अपब्रिंगिंग में। अगर आप स्टूडेंट से बातें नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब उसी का रिजल्ट है। वो उसके पास कोई दूसरा है नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, आपको उसके प्रोग्रेस को हर वक्त देखते रहना है, उससे बात करते रहना। और एंड में अब 2 मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज बता के मैं अपने ये जो स्पीच है इसको मैं खत्म करूँ। सबसे पहले एक ये मैराथन रनर की स्टोरी, ठीक है। एक मैराथन रनर था, बहुत सिंह सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे मालेगांव के स्टूडेंट्स तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं, जोरदार तालियां।
अभी होता है, सिर्फ 3 मिनट में आपका लेना चाहूँगी। नमस्कार। AHC एकेडमी की तरफ से लिए जाने वाले इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उपस्थित मेरी बहन शबाना मैडम, माजी नगर अध्यक्ष नांदगांव, जिनके बेटे अब्दुल हकीम सर, सभी चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जिनको प्राइज मिले हैं त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करते। मराठी आणि हिंदी दोन्ही बोलते। आणि त्यांना प्राइज मिळालेलं नाही पण जे वाटेवर चालत आहेत त्यांच्यासाठी असं म्हणेन, I can accept not winning. I can accept not winning, but I cannot accept not trying. So try again and again. Try again and again. You will succeed at last. Definitely, definitely. अब्दुल हकीम सर, हीरो ऑफ द प्रोग्राम ऐसा मैं कहना चाहूँगी की एखादा तरुण मुलगा जेव्हा समोर येतो आणि एज्युकेशन फील्डमध्ये काम करायला लागतो, आज जर देशाला सगळ्यात जास्ती गरज कशाची असेल तर शिक्षण, आणि एजुकेशन फील्ड में एखादा तरुण काम करायला लगता। अब्दुल हकीम सर, आपके लिए कहना चाहूंगी, कुछ काम अगर हाथ में लेते हैं तो दिक्कतें बहुत आती है, फिर भी हमें आगे चलना है। आपके लिए फलक की चाह है अगर बिजलियां गिराने की, फलक की चाह है अगर बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वही आशिया बनाने की, मेरी भी जिद है वही आशिया बनाने की। 3 मिनिटाच्या भाषणात मी माझ्या कॉलेजचा एक अनुभव आपल्याला सांगते। जेव्हा मी कॉलेजला होती तर आमचे एक सर मराठी शिकवायला आले आणि त्यांनी मला विचारलं, म्हणजे आम्हाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला विचारलं की आयुष्यात तुम्ही तुमच्या बापाचं नाव कमवणार की गमावणार? तेव्हा मला प्रश्न विचारला पडला की हा काय प्रश्न असू शकतो, आम्ही तर आमच्या वडिलांचं नाव कमवणार आहोत। तर सरांना मी उठून विचारलं की सर हा प्रश्न होऊ शकत नाही, कारण आम्ही आमच्या वडिलांचं नाव, आमच्या आईचं नाव आम्ही कमवणार आहोत। तर सर हसले आणि सरांनी सांगितलं की याचं उत्तर मला उद्या द्यायचंय, उद्या तुम्ही विचार करून मला या प्रश्नाचं उत्तर द्या। आणि उद्या जेव्हा मी कॉलेजला निघाले, मी माझे वडील वकील होते आणि मी त्यांना विचारलं की सरांनी आम्हाला असा काय प्रश्न विचारला की तुम्ही तुमच्या वडिलांचं नाव कमवणार आहात की गमावणार आहात? तेव्हा माझ्या वडिलांनी पण हसून माझं उत्तर टाळलं आणि मी कॉलेजला गेले आणि मी उभी राहिले त्याच पिरियडला की सर तुमचा प्रश्न चुकीचा आहे, आमचं उत्तर एकच आहे, आम्ही वडिलांचं नाव कमवणार आहोत। तेव्हा सरांनी त्या प्रश्नावर जे स्पष्टीकरण दिलं ते मला सांगावंसं वाटतं, जे स्पष्टीकरण मला माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक पावलावर कामी आलेलं आहे। सरांनी असं उत्तर दिलं की मी जेव्हा कॉलेजला होतो तेव्हा सर नेहमी माझे वडील नेहमी मला म्हणायचे की तू माझ्यापेक्षा मोठा हो, तुझ्या नावाने पुढे ये। माझ्या वडिलांचं एक स्वप्न होतं की मी शाळेत टीचर म्हणून साबित व्हावं, ते स्वप्न पूर्ण झालं नाही आणि म्हणून मी शाळेत प्राध्यापक म्हणून जेव्हा काम करतो तेव्हा मी माझ्या नावाने पुढे आलेलो आहे आणि माझ्या वडिलांचं नाव माझ्या मागे पडतंय, तेव्हा मी वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे। म्हणून मी असं सांगेन की तुमच्या वडिलांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वडिलांपेक्षा मोठं होण्याचा प्रयत्न करा। मेक युअर आयडेंटिटी युअर सेल्फ। आम्ही आमच्या वडिलांच्या नावाने पुढे येणं, आम्ही आमच्या पतीच्या नावाने पुढे येणं, आम्ही आमच्या आईच्या नावाने पुढे येणं, यापेक्षा महत्त्वाचं आहे की आम्ही आमच्या नावाने किती पुढे येणार आहोत। इथल्या स्टुडंट्समध्ये प्रत्येकाला मी सांगू इच्छिते की तुम्ही डॉक्टर होणार आहात, वकील होणार आहात, इंजिनियर होणार आहात किंवा ज्या कुठल्या हुद्द्यावर जाणार आहात, पण आयुष्यात एक चांगला माणूस म्हणून स्वतःला साबित करण्याची जबाबदारी आमची आहे। मी जेव्हा वकील झाले तेव्हा वडिलांनी मला सांगितलं होतं की तुझ्या काळ्या पोटाला 2 पिशे असतील, एक पिशा पैशांचा असेल पण दुसरा पिशा हा आशीर्वादांचा असेल, दुसरा पिशा हा सेवेचा असेल। आणि जेव्हा आम्ही काम करतो तेव्हा किमान एक विचार करा, जर आम्ही डॉक्टर झालो तर आमचा व्यवसायाचा 30% भाग हा गोरगरिबांसाठी असला पाहिजे। जेव्हा आम्ही एखादी अकॅडमी चालवतो की त्यामध्ये किमान 10 मुलं तरी आम्ही फ्री ऑफ चार्ज गरजू विद्यार्थ्यांना मदत केली पाहिजे। जेव्हा आम्ही वकील होऊन काम करत असतो तेव्हा 10 लोकांच्या तरी केसेस आम्ही फ्री ऑफ चार्ज केल्या पाहिजे ज्यांना गरज आहे। आणि जेव्हा आम्ही असं करत असतो की तेव्हा आमच्या देशाची नीव मजबूत होत असते। मला असं वाटतं की आमचा देश फक्त रोड,
गटर ह्या गोष्टींनी मोठा होत नसतोय. आमचा देश बिल्डिंगांनी मोठा होत नाही. तर ज्या देशाचा पाया एज्युकेशनने भक्कम होतो तो देश जगात मोठा होत असतो आणि तो देश हा भारत देश भविष्यात असणार आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या उत्साहासाठी एक कविता मी ऐकवेन आणि मी 2 मिनिटात माझं भाषण संपवेन. कविता हिंदीत आहे. कवितेचं नाव आहे चिडिया. जी कविता माझ्यासाठी आदर्श आहे. जेव्हा आम्ही एखादं काम करायला निघतो तेव्हा 4 लोक आम्हाला आमची हेटाळणी करत असतात, पण तरी आम्ही आमचं काम करत राहायचं असतं. कविता का नाम है चिडिया. जिसे हम साहस कहे संयम कहे व्यथा, जिसे हम साहस कहे संयम कहे या व्यथा. एक तालाब के किनारे इमारत को लग गई आग. एक तालाब के किनारे इमारत को लग गई आग. मच गई अफरा तफरी और भागम भाग. कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे लोगों को बाहर निकाला. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर के अपनी चोंच में. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर के अपनी चोंच में. उन्हें देखकर पेड़ पर बैठा कौवा बोला, चिड़िया बनी तू ये क्या कर रही है. आज आपण ASC टॅलेंट हंट या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पारितोषिक समारंभासाठी इथे उपस्थित झालेलो आहोत. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले कार्यक्रमामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून आपल्या मालेगाव शहराच्या माजी महापौर तथा विधितज्ञ ज्योतिताई भोसले, ASC हंट अकॅडमीचे सर्व डायरेक्टर, सर्व शिक्षक वृंद आणि खऱ्या अर्थाने ह्या विद्यार्थ्यांसाठी सतत झटत असणारे ग्रामीण भागामध्ये असू द्या किंवा शहरी भागामध्ये असू द्या मुख्याध्यापक, प्राचार्य वृंद, त्याचबरोबर शिक्षक वृंद आणि चिमुकले विद्यार्थी, त्याचबरोबर त्यांचे पालक. सर्वप्रथम आपण इथे सर्व बघितलं की ASC अकॅडमीची स्थापना 2023 मध्ये झाली. गेल्या 4 महिन्यापूर्वी शेख सर आणि सिंग सर माझ्याकडे आल्यानंतर त्यांनी मनोगत व्यक्त केलं की सर अशा पद्धतीची अकॅडमी आम्ही सुरू केलेली आहे आणि मालेगाव तालुक्यातीलच नाही तर आजूबाजूच्या तालुक्यात किंवा नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे काही विद्यार्थी प्रतिभावान आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा आम्ही प्रथम एक परीक्षा घेऊन एक एंट्रन्स टेस्ट घेऊन आम्ही त्यांचा शोध घेणार आहोत आणि मग ह्या विद्यार्थ्यांना आम्ही पुढे योग्य असं मार्गदर्शन करून नीट, JEE असेल, फाउंडेशन कोर्स असेल किंवा ज्या JEE नीटच्या परीक्षा असतील तर त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना प्रिपेअर करतो. त्यावेळेस सर्वप्रथम मी त्यांना पहिला प्रश्न केला की आपल्यालाही सर्वांना ज्ञात असेल अनेक शाळांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंद आहे की सर इथे अनेक दिवसापासून मालेगावमध्ये अनेक अकॅडमी आलेल्या आहेत आणि ह्या अकॅडमी एकदा सुरू होईपर्यंत सांगितलं जातं की इथे IITS आहे, अशा प्रकारचा प्राध्यापक वर्ग आहे आणि एकदा त्या विद्यार्थ्यांनी तिथे फीज भरली का मग तो प्राध्यापक वर्ग निघून जातो आणि मग उरलेला दुसरा कुठून तरी काहीतरी प्राध्यापक वर्ग शोधून आणला जातो आणि तो क्लास चालवला जातो. त्यामुळे अनेक पालकांचं म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांच्याकडून जी अपेक्षा असतात त्या फोन करत असतात आणि मग त्यावेळेस सिंग सर आणि शेख सरांनी सांगितलं की सर आम्ही ही जी अकॅडमी सुरू केलेली आहे ती खऱ्या अर्थाने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन नुसतं व्यवसाय म्हणून आम्ही सुरू केलेली नाही तर आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्यामध्ये टॅलेंट ओळखून त्यांच्याकडून जेवढ्या प्रमाणामध्ये थोडीफार जी काही फी मिळेल त्या फीच्या जोरावरती आम्ही ही अकॅडमी सुरू करणार आहोत आणि ह्या अकॅडमीचे जे संचालक आहेत आपल्याला सर्वांना ज्ञात असेल की जी प्रियादेवी पूर्वी नांदगाव म्हणून येत होती की जी प्रत्येक घरी वापरली जात होती तर त्यांचे जे काही मालक होते तर ते संचालक आहेत आणि आम्ही स्वतःहून नुसतं इन्कम म्हणून आम्ही करणार नाही तर आम्हाला विद्यार्थ्यांची कल्पना आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आपला कशा पद्धतीने पुढे जाईल आणि आपल्या भागाचं नाव लौकिक आणि देशाचं नाव लौकिक कशा पद्धतीने मोठा करेल यासाठी आम्ही हे पूर्णपणे प्रोग्राम राबवत आहोत.